Let's start the exercise 4.4 minors and cofactors, and it is very easy, बट जिसको माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करना नहीं आएगा वो एडजॉइंट इन्वर्स मैट्रिक्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो माइनर्स इज यू टू गिवन द मैट्रिक्स element is a11, a12, a21 and a22, and this element represent the position of aij. This is the element of first row first column, first row second column, second row first element, and this is second row second column. Clear? अब यहाँ पे इसकी हम जब डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? बट माइनर्स को डिनोट करते हैं हम M11, M12, M21 एंड M22। बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। माइनर फाइंड करने के लिए आप जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं उस पे फिंगर रख के उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के बाद बैलेंसिंग एलिमेंट इज A22। A12 पे फिंगर रखेंगे तो इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बैलेंसिंग एलिमेंट इज A21। क्लियर? A21 का माइनर फाइंड करेंगे तो इस रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, दिस इज A12। और जब हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम का माइनर निकालेंगे तो हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो रिमेन बैलेंसिंग एलिमेंट इज A11। क्लियर? And cofactor is only cofactor is the representation of sign of minor। minor का जो साइन है उसको हम cofactor कहते हैं, और cofactor फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली -1 की पावर i प्लस j, और cofactors को हम डिनोट करते हैं f11, f12, f21, f22। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो माइनर जो निकला है बस उसको साइन से रिप्रेजेंट करना, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अगर हमने 1 और यहाँ 2 रखा तो -1 की पावर 3 नेगेटिव, तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा। A21 के लिए अगर हम देखें तो A21 के लिए यहाँ 2 और यहाँ 1, -1 की पावर 3 नेगेटिव, दिस इज माइनस का A12 बचा बैलेंसिंग एलिमेंट, और A22 में i प्लस जे पॉजिटिव, तो अपने पास जो कोफैक्टर बचेगा इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब 2/2 की डिटरमिनेंट लेंगे तो साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? और जब हम 3/3 डिटरमिनेंट के कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 4.4। read the question। using cofactors of element of third column find you have to given this is element is 1 1 1 x y z y z z x and x y, और आपको थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड कॉलम में अगर हम देखें तो प्लस माइनस प्लस, दिस इज वाई जेड, यहाँ फिंगर रखी ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिस इज जेड माइनस वाई। क्लियर? अब थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में सेकंड एलिमेंट जेड एक्स है और इसका साइन माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज माइनस जेड एक्स। यहाँ फिंगर रखेंगे तो हम इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, दिस इज जेड माइनस एक्स। क्लियर? और फिर जो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है एक्स वाई है, इसके लिए ये कॉलम और ये रो जाएगी, दिस इज वाई माइनस एक्स। क्लियर? इसको सॉल्व कर ले, दिस इज वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। और हम इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम साइक्लिक ऑर्डर से इसके फैक्टर करके टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ बी। क्लियर? एंड बी इज वेयर बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है उनके कोफैक्टर्स का जब हम मैट्रिक्स में अरेंजमेंट करके ट्रांसपोज करेंगे, देन वी टू फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.5। और यहाँ पे एडजॉइंट ए की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको वेरीफाई करने के लिए कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में एडजॉइंट फाइंड करना हमें, एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। फाइंड एडजॉइंट एंड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 2 4 0 0 5। क्लियर? अब इसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें पहले। तो यहाँ पे बेसिकली डिटरमिनेंट वैल्यू इनवर्स के लिए फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये टू रिप्रेजेंट f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 f33 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। नाउ इट हैज़ 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स के जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, मैंने आपको बेटर ऑप्शन दिया है कि हम पहले यहाँ पे साइन का रिप्रेजेंटेशन करें बाय द यूज ऑफ कोफैक्टर। प्लस माइनस प्लस, दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ताकि साइन की मिस्टेक्स नहीं हो। अब 1 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इज 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इज 10। क्लियर? नेक्स्ट f12 के लिए ये रो गई, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम गया, दिस इज 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0। f13 के लिए फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम गया, दिस इज 0 माइनस 0 एंड एलिमेंट इज 0। साइन हम पहले ही लगा चुके हैं। f21 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इज 10 माइनस 0 एंड 10 माइनस 0 इज माइनस 10। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे f22 के लिए सेकंड रो, सेकंड कॉलम गया, 5 माइनस 0 एंड 5 माइनस 0 इज 5। f23 के लिए हमारे पास ये रो, ये कॉलम गया, दिस इज 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0, बाहर माइनस है, इट इज माइनस 2। क्लियर? f31 के लिए थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम का, दिस इज 4 2 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2। f32 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, 4 माइनस 0 एंड 4 माइनस 0 इज माइनस 4 एंड f33 के लिए थर्ड रो, थर्ड कॉलम गया, दिस इज 2 माइनस 0 इज 2। क्लियर? जो भी हमारे कोफैक्टर्स आए हैं इसको हम मैट्रिक्स में अरेंज कर दें। व्हाट इज 10 0 0, नेक्स्ट माइनस 10 5 minus 2 and 2 minus 4 2. Clear? And adjoint A is transpose of B. जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? रो इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम। 10 0 0 minus 10 5 minus 2 2 minus 4 2 and this is your adjoint A. Clear all of you? Adjoint समझ में आ गया। नेक्स्ट इज इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स में यहाँ पे आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है व्हेन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 और नॉन सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। तो इनवर्स मैट्रिक्स
इनवर्स मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? इस फॉर्मूले से हम इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, बट इसके लिए नेसेसरी है कि द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए इक्वल्स टू एलिमेंट दे रखा हमें 3, 1, -1, 2। क्लियर? एंड यू टू फाइंड इट्स ए इनवर्स। एक रिलेशन और है, बाकी वो मैट्रिक्स का रिलेशन है, तो मैट्रिक्स का रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर साइन मैंने ऑलरेडी बताया 2/2 में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर इज -1 की पावर i प्लस जे। अब जब हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, बैलेंसिंग एलिमेंट इज 2। F12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, दिस इज -1, और माइनस माइनस क्या हो गया? +1। F21 के लिए आपके पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को एलिमिनेट कर दिया तो बैलेंसिंग एलिमेंट इज, यहाँ पे हमने इसको और इसको माइनस किया ना, बैलेंसिंग एलिमेंट इज 1, और इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है? बैलेंसिंग एलिमेंट इज 3। क्लियर? तो यहाँ पे इनको जब अपन मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे इट इज कॉल्ड बी। व्हाट इज? 2, 1, -1, 3। क्लियर? और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ बी, और बी का ट्रांसपोज करें, द ट्रांसपोज ऑफ बी इज 2, 1, -1, 3। क्लियर? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें तो ये इससे प्रोडक्ट होगा, सॉरी इसके लिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू के लिए इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, 3 2 जा 6 एंड -1, 6 + 1 इज 7। क्लियर? अब ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो ए इनवर्स क्या बन गया अपने पास? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 7, और एडजॉइंट ए कितना आया है? 2, -1, 1 and 3, then we to find A inverse by the formula adjoint A upon determinant of A. Next is solution of the linear equation of 3 variables. 3 variables की जो linear equation है, find the solution of linear equation in 3 variable। 3 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है इनके सॉल्यूशंस के लिए लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। क्लियर? अब इसको अगर हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया बाय मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक मैट्रिक्स तो कॉफिशिएंट्स की लेंगे। क्या क्या कॉफिशिएंट्स हैं? कॉफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। सेकेंड मैट्रिक्स में टू राइट वेरिएबल्स x y z, और थर्ड में हमें कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करना। क्लियर? So this matrix is represented by A, this is x equals to B, and multiply A inverse both side, तो फॉर्मूला हो जाता है x का A inverse into B, और इस फॉर्मूले की हेल्प से we have to find the solution of the linear equation in 3 variable। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6, exercise 4.6 question number 12 of exercise
4.6. Equation is x minus y plus z equals to 4, 2x plus y minus 3z equals to 0 and x plus y plus z equals to 2. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 6 मार्क्स में पूछा जाता है, इट्स वेटेज इज 6 मार्क्स. क्लियर. तो यहाँ पे इसको हम पहले मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करें बाय मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में पहली मैट्रिक्स हम कोफिशिएंट्स की लेते हैं एंड कोफिशिएंट इज 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1. Second matrix is the matrix of variable in a column matrix. Clear. Equals to constant की मैट्रिक्स है 4 0 2. Clear. And it is in the form of ax equals to b and x equals to a inverse b. ये फॉर्मूला होता है. और a inverse को हम लिख सकते हैं x equals to adjoint a upon determinant of a into b. This is perfect formula to find the solution of the linear equation. अब इसके लिए मुझे 1 by 1 प्रोसेस से वर्क करना है. पहले तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, एडजॉइंट ए निकालना है, उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करना है, तब जाके हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट वे टू फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट ए. तो यहाँ पे ये ए है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो 1. यहाँ पे फिंगर रखी, रो और कॉलम को एलिमिनेट किया. दिस इज 1 + 3 माइनस फॉर्मूले का और माइनस एलिमेंट. दिस इज प्लस नेगेटिव फॉर्मूले का और नेगेटिव है. दिस इज +1 ये रो और ये कॉलम का. दिस इज 2 + 3. क्लियर. एंड +1 इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का. दिस इज 2 - 1. क्लियर. नाउ दिस इज 4 + 5 + 1 एंड द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं. कोफैक्टर के लिए बेसिकली f11 f12 f13. नेक्स्ट इज f21 f22 f23 एंड नेक्स्ट इज f31 f32 f33. बहुत इजीली मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कोफैक्टर्स के लिए आप पहले ही साइन रिप्रेजेंट कर दें और ऑल्टरनेट साइन होते हैं. दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. इसके लिए ये रो गई, ये कॉलम का. दिस इज 1 + 3 एंड 1 + 3 इज 4. यहाँ पे ये रो गई, ये कॉलम का. दिस इज 2 + 3 2 + 3 इज 5 एंड इट्स वैल्यू इज -5. f13 के लिए ये रो गई, ये कॉलम का. दिस इज 2 - 1 2 - 1 इज 1. क्लियर. इसके लिए अपने पास ये सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया. दिस इज -1 - 1 एंड -1 - 1 इज -2, बाहर माइनस है +2. ये रो गई, सेकंड रो, सेकंड कॉलम गया. 1 - 1 इज 0. f23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम गया. दिस इज 1 + 1 एंड 1 + 1 इज 2. दिस इज -2. क्लियर. फर्स्ट रो, इसके लिए थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम का. दिस इज 3 - 1 एंड 3 - 1 इज 2. f32 के लिए ये रो गई, ये कॉलम का. दिस इज -3 - 2 एंड -3 - 2 इज -5 एंड माइनस +5. ये रो गई थर्ड कॉलम का. दिस इज 1 + 2 एंड 1 + 2 इज 3. क्लियर. तो हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं. अब इसको हम मैट्रिक्स में अरेंज करें. तो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स? दिस इज 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3. Clear. And adjoint is transpose of this matrix. इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम. क्लियर. तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया. तो x का फॉर्मूला, x इज द मैट्रिक्स ऑफ x y z इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 10
clear? Adjoint is 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 और यहाँ पे कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स है द एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स इज 4 0 2. अब इसको सॉल्व कर लें. नाउ दिस इज 1/10 row is multiplied by column. This is 4 4 just 16 plus 0 plus 2 2 are 4. This is minus 20 0 10 and this is 4 0 6 and now this is 1 upon 10 20 minus 10 10 और 1/10 को अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये दिस इज 2 minus 1 and 10/10 is 1 और ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. तो x 2 के इक्वल है, y -1 के और z is 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स कंप्लीट. थैंक यू सो मच.